हेलो ऑल। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट के यूज़ से सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, वो जो मेथड है वो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो दो तरह के रहते हैं। एक जो है बेस आर सिस्टम होता है और उसको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और दूसरा जो r-1 होता है उसको डिमिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। तो जो डिमिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो r-1 कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है तो हमें सपोज़ एक नंबर दिया है, उसको वेरिएबल कैपिटल N नाम दे देते हैं और उसका जो बेस है उसको स्मॉल r दे देते हैं नाम, और सपोज़ वो कैपिटल N में टोटल स्मॉल n डिजिट्स अवेलेबल है। तो ये कॉम्प्लीमेंट डिफाइन इस तरह से होता है, यानी कि r-1 कॉम्प्लीमेंट इस तरह से डिफाइन होता है r⁻n -1 माइनस कैपिटल N। तो इसका एग्जाम्पल हम एक देखते हैं कि हमें 6 डिजिट का एक डेसिमल नंबर दिया है और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट r⁻n -1 माइनस कैपिटल N, ये फॉर्मूला उसमें लगाना है। तो यहाँ पे बेस है डेसिमल नंबर, उसकी वजह से 10, तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई 10। स्मॉल n कितने डिजिट है तो कि 6 डिजिट, तो 10⁻6 -1 एज इट इज़ फॉर्मूले का, और कैपिटल N जो हमें नंबर जिसका फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट वो लिखना है। तो 10⁻6 -1 उसकी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है 9। उसमें से हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो हमें लिख देना है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि सपोज़ 5 4 6 7 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें अगर फाइंड करना है 9th कॉम्प्लीमेंट, तो 6 यहाँ पे डिजिट है, तो 6 टाइम 9 माइनस 5 4 6 7 0 0 वो नंबर लिखना है, और सब्सट्रैक्शन करके जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया उसका आंसर। अब आगे देखते हैं। सपोज 7 डिजिट बाइनरी नंबर हमें दिया है, तो अब यहाँ पे 7 डिजिट यानी कि स्मॉल n की वैल्यू हो गई 7, फिर बाइनरी बेस है तो उसकी वजह से स्मॉल r की वैल्यू हो गई 2। तो फॉर्मूले में अब क्या लगेगा 2⁻7 -1 माइनस कैपिटल N। तो यहाँ पे 7 टाइम्स 1 आ जाएंगे और माइनस n जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो लिखना है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि 1 0 1 1 3 टाइम्स 0 का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है 7, तो 7 टाइम 1 माइनस जो भी हमें दिया गया है वो लिखना है, और उसका सब्सट्रैक्शन करके जो मिलेगा आंसर वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसके ऊपर से ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन हम करते हैं उसमें कभी भी बोरो नहीं आता, क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा होता है। -1 कर रहे हैं उसकी वजह से बोरो नहीं आएगा, और ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट डिजिट बाय डिजिट कंप्यूट किया जाता है। एंड बाइनरी नंबर में अगर 1 - 0 करे तो 1 मिलता है, 1 - 1 करे तो 0 मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो r-1 कॉम्प्लीमेंट है उसमें याद रखनी है। आगे और देखते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट है, सबसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है ये जितने भी सारे कॉम्प्लीमेंट्स है उसमें। और उसमें सिंपल एक रूल याद रखना है कि जितने भी ज़ीरोज़ आपको दिए हैं नंबर में उसको रिप्लेस करना है 1 से, और जितने भी 1 दिया है उसको आपको रिप्लेस करना है ज़ीरोज़ से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे नंबर दिया है, इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो कि जो ज़ीरो है राइट हैंड साइड से फर्स्ट उसको 1 से रिप्लेस किया है, नेक्स्ट ज़ीरो का 1, इस तरह से 4 1 आ गए। फिर नेक्स्ट जो 1 दिया है वो रिप्लेस हुआ 0 से, नेक्स्ट 1 रिप्लेस हुआ 0 से, 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। वंस कॉम्प्लीमेंट है हमेशा बाइनरी नंबर में आता है। दूसरा एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दे कि जो हमें नंबर दिया है यानी कि ये, उसको अगर हम उसी के वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड करेंगे, यानी कि ये रहा नंबर एंड उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो हमेशा जो है आंसर हमें उसका 1 मिलेगा। उसको हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर जितने भी डिजिट होंगे उतने 1 हमें मिलेंगे। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आंसर सही है कि नहीं है। अब रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी आर्स कॉम्प्लीमेंट। आगे वाला जो था वो था आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह जो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एन डिजिट, स्मॉल एन डिजिट नंबर, एन कैपिटल जो नंबर वैल्यू देता है वो कैपिटल एन एंड बेस आर एज इट इज़ है जैसे आगे था। तो उसकी फॉर्मूला इसकी क्या हो जाती है, आर रेस टू स्मॉल एन माइनस एन फॉर एन इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो वैल्यू। और अगर नंबर हमें 0 दिया है तो उसका हमें मिलेगा 0 आंसर। तो अगर हम उसको कंपेयर करें आर माइनस वंस के कॉम्प्लीमेंट के साथ ये वाले कॉम्प्लीमेंट को, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व किया जाता है कि जो आर्स कॉम्प्लीमेंट है वो हम ले सकते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके। यानी कि सपोज़ हमें 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो अगर हम 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और उसमें एक ऐड कर दे, 1 ऐड कर दे, तो वो हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें 2th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो अगर हमने फाइंड किया है 1st कॉम्प्लीमेंट और उसमें अगर 1 ऐड कर दे तो वो हो जाएगा 2th कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज़ एक यहाँ पे नंबर दिया है हमें 0 1 2 3 9 8, उसका 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अगर हम इसका सबसे पहले 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो क्या होगा, कितने डिजिट है इसमें, 6 टाइम डिजिट है, तो 6 9 लिख लिए यहाँ पे, माइनस ये वाला नंबर 0 1 2 3 9 8। तो इसका हमें सब्ट्रैक्शन मिलेगा यहाँ पे 9 माइनस 8 1 0 6 फिर 7 8 एंड 9। ये जो मिला वो हमें 9th कॉम्प्लीमेंट मिला। अगर इसमें हम ऐड एक कर देते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें, 9 8 7 6 0 2, जो यहाँ पे आंसर दिया है। तो ये जो ऊपर डेफिनेशन बताई उसका ये प्रूफ है कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसके -1 वाला एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी कि 10 का फाइंड करना है तो 9th का कॉम्प्लीमेंट अगर पहले फाइंड करते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं तो हमें 10 का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। उसी तरह से आप ये वाला जो है वो अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि इसका 9th कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करो और उसमें एक ऐड करो तो ये वाला
हमें मिल जाएगा। बाइनरी वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 2's कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है ये वाले नंबर का, तो ये वाला जो नंबर है उसको सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट जस्ट सारे डिजिट को कॉम्प्लीमेंट करना है। 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। इसमें अगर हमें एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1 1 एज इट इज़ और बाकी सारा एज इट इज़। तो ये हो गया आंसर, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सेम है दोनों। ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी आप पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, उसमें एक ऐड करोगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो इसमें दो मेथड है, दोनों मेथड में आपको बताती हूँ कि सबसे पहली जो मेथड है उसमें जैसे आगे बताया कि जो भी नंबर दिया है 2's कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाइनरी नंबर के साथ होता है। तो जो भी नंबर दिया है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो और उसमें एक ऐड करो। कि फॉर एग्जांपल ये नंबर दिया है हमें 1011 4 टाइम्स 0, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करो। तो आ जाता है 0100 4 टाइम 1, और उसमें अगर हम एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इसकी दूसरी मेथड थोड़ी शॉर्टकट मेथड है, वो भी आप याद रख सकते हो, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। जो भी नंबर दिया है यहाँ पे सेम नंबर रखते हैं 1011 4 टाइम 0। तो उसमें आपको राइट हैंड साइड से देखना है कि फर्स्ट 1 कहाँ तक आता है। तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट 1, तो वहाँ तक का एज इट इज़ हमें लिखना है। उसके बाद जो भी आए फर्स्ट 1 आए तो वहाँ तक एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद जो जितने भी बेटे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। जैसे 1 का 0, 0 का 1 कर दो और 1 का 0। तो ये आंसर दोनों चेक कर सकते हो आप, सेम है, आ गया आंसर। तो ये वाली शॉर्टकट मेथड है, ये भी यूज़ कर सकते हो कि फर्स्ट 1 आए तब तक एज इट इज़ एंड बाकी सारे बिट का फिर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो दोनों आंसर देखो सेम आ गए दोनों मेथड से। आप कोई भी मेथड इसमें से यूज़ कर सकते हो। अब इसकी मेन जो एप्लीकेशन है कॉम्प्लीमेंट की वो है सब्सट्रैक्शन विथ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये जो वाला टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये चीज़ बता दूँ कि सब्सट्रैक्शन हम एक्चुअल में हमें चाहिए दो नंबर्स का, लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कभी भी सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता है, एडिशन ही कर सकता है। तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है उसका यूज़ किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइम कंप्यूटर्स को हमें सब्सट्रैक्शन करवाना होता है, उस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ होता है, वो डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकता। तो सब्सट्रैक्शन हमें करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स जो है वो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट जो रूल है उसमें क्या करना है कि फर्स्ट जो नंबर है एज इट इज़ रखना है। सपोज m एंड n दो नंबर हमें दिए हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, m एंड n, ठीक है। तो सबसे पहला रूल करना है कि m नंबर फर्स्ट एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद दूसरा नंबर जो n है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट करना है? जो हमें पूछा गया है कि ये वाले कॉम्प्लीमेंट से सब्सट्रैक्शन करो,
यानी कि फॉर एग्जांपल 2's कॉम्प्लीमेंट से सब्सट्रैक्शन करो तो दूसरे जो n है कैपिटल N उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको फर्स्ट नंबर में ऐड कर देना है m में। फिर अगर जो फर्स्ट नंबर बड़ा होगा या इक्वल होगा दूसरे नंबर से तो उसमें कैरी एक जनरेट हो सकती है। तो अगर बेस जो स्मॉल r है यहाँ पे बेस इवन नंबर का है तो हमें कैरी डिस्कार्ड करनी है, राइट। तो हमें मिल जाएगा m माइनस n। लेकिन अगर ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट्स है यानी वंस है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है, तो वो कैरी है उसमें ऐड कर देनी है। और अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो इवन नंबर का या ऑड नंबर का, तो हमें दो चीज़ें करनी है कि सबसे पहले वो जो आंसर है उसमें माइनस साइन रख देनी है और दूसरा चीज़ उसका कॉम्प्लीमेंट करना है करस्पॉन्डिंग। कौन सा कॉम्प्लीमेंट करोगे? जो जिस कॉम्प्लीमेंट से हमें पूछा है कि 2's कॉम्प्लीमेंट से सब्सट्रैक्शन करो, तो 2's कॉम्प्लीमेंट करना है जो भी आंसर आया उसका। तो ये 3 रूल जो है वो आपको याद रखने हैं। ये 3 रूल याद रखोगे तो इजीली सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। इसके अलावा और कोई रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं ये कि हमें दो नंबर दिए हैं कि सब्सट्रैक्ट 72530 एंड 3250। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ये वाला बड़ा नंबर है तो माइनस साइन नहीं आएगी। यहाँ पे पूछा गया है कि 10 कॉम्प्लीमेंट से हमें करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, फर्स्ट जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखो और ये जो दूसरा नंबर है उसका 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। उसका 10th कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये मिलेगा 96750, उसका 10th कॉम्प्लीमेंट, और दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा 1698282। तो यहाँ पे कैरी जनरेट हुई कि नहीं हुई कैसे पता चलेगा? तो दोनों में देखो कि सबसे ज़्यादा डिजिट कितने हैं, तो क्या 5। तो अगर ये वाला आंसर अगर 5 से ज़्यादा होता है दैट मीन्स कैरी सेट हुई है। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा हो रही है मतलब कैरी है। तो कैरी का क्या करना है? 10th कॉम्प्लीमेंट यानी कि इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कैरी जो है वो हमें नेगलेक्ट करनी है, ये वाला 1 जो है वो निकाल देना है। तो क्या बच गया? 69282 फाइनल आंसर। ठीक है। अब ये जो है उसका उल्टा कर देते हैं कि 3250 माइनस 72532। तो हमें पता है इसमें माइनस में आंसर आना चाहिए, ये वाला माइनस में। तो मेथड क्या है? फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिख दो, दूसरे नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो और उसको लिख दो यहाँ पे। अब दोनों का एडिशन कर दो तो कुछ आंसर मिलेगा हमें। यहाँ पे चेक करो कैरी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 डिजिट है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 है, तो कैरी जनरेट नहीं हो रही है। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो मैंने बताया कि दो चीज़ें करनी है आप। ये जो आंसर है यहाँ पे लास्ट वाला उसमें माइनस साइन रख दो और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। कौन सा? तो कि 10th कॉम्प्लीमेंट। तो 10th कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -69282, राइट। तो इस तरह से 10th कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके सब्सट्रैक्शन होता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला टॉपिक है वो 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। अब अगर बाइनरी जो सब्सट्रैक्शन है, बाइनरी नंबर से हमें सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है,
तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है कि 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके सब्सट्रैक्शन करो। x एक नंबर दे दिया है, वन ज़ीरो डबल ज़ीरो, एंड y एक नंबर दे दिया है 1 5 टाइम्स 0 एंड 1 1, और हमें एक बार x माइनस वाई करना है और दूसरी बार y माइनस एक्स करना है 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले x माइनस वाई ले लेते हैं, तो दिस माइनस दिस, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख दो और ये नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके यहाँ पे लिख दो और दोनों का आप एडिशन करो तो हमें कुछ सम यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे डिजिट कितने हैं कि यहाँ पे आंसर के जो डिजिट है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो हमारा क्वेश्चन x एंड y है जो नंबर्स उसमें मैक्सिमम 7 डिजिट है, यानी कि कैरी जनरेट हो रही है। तो कैरी जो जनरेट हो रही है यहाँ पे उसको डिस्कार्ड करना है सिंपली। तो क्या बच गया, वो ये रहा आंसर। इवन नंबर का जब करें कॉम्प्लीमेंट तो उसमें कैरी जनरेट है तो उसको डिस्कार्ड करनी है। ये हो गया x माइनस वन। अब y माइनस वन करते हैं, y माइनस एक्स। तो ये जो y नंबर है वो हमें लिखना है एज इट इज़, और ये जो x है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ लिखना है, उसका एडिशन करेंगे तो कुछ आंसर मिलेगा। कैरी जनरेट हो रही है, नहीं हो रही, तो क्या करें, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आगे माइनस साइन रखेंगे, दो चीज़ करेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला आंसर ये वाला चेक कर सकते हो, वैल्यू सेम है, सिर्फ माइनस साइन है वो डिफरेंट है दोनों में, क्योंकि फर्स्ट x माइनस वन कर रहे हैं, दूसरी बार हम y माइनस एक्स कर रहे हैं, राइट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट से देखते हैं। अभी तक हमने जो देखा 10's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट जो इवन नंबर के कॉम्प्लीमेंट्स थे। अब जो ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट है उससे करते हैं। तो उसमें किस तरह से रूल है, यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर दिया है x वो लिखना है एज इट इज़, एंड y जो है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके लिखना है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट से हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो उसका हम सम करेंगे यहाँ पे, तो जो वैल्यू मिलेगी उसमें फाइंड आउट करो। कैरी मिल रही है तो वो डिजिट कैलकुलेट करके कर सकते हो, येस देयर इज़ वन कैरी। तो ये जो ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट है उसमें आंसर में वो ऐड कर देना है एक, ठीक है, ये कैरी लेके यहाँ पे ऐड कर देना है और जो भी आंसर आए वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर x माइनस वाई। अब y माइनस एक्स लेते हैं तो y एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे और x का वंस कॉम्प्लीमेंट लिख दो और दोनों का एडिशन कर दो तो कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। अब क्या चेक करना है कि इसमें कैरी है कि नहीं है। कैरी नहीं है तो क्या करना है, ये जो आंसर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया और उसके बाद आगे माइनस साइन रख दो तो वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये और ये दोनों आंसर सेम है, सिर्फ माइनस साइन चेंज है, ठीक है। तो ये जो मैंने रूल बताए वो कहीं आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, फिर से बता देती हूँ कि इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट से अगर सब्सट्रैक्शन करें और उसमें कैरी जनरेट होती है तो वो हमें डिस्कार्ड करनी है और जो आंसर आए वो फाइनल आंसर है। अगर ऑड नंबर के कॉम्प्लीमेंट से करते हैं हम सब्सट्रैक्शन, यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट, 3's कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, उसमें अगर कैरी जनरेट होती है तो वो कैरी हमें फाइनल आंसर में ऐड करनी है। और तीसरा केस ये आएगा कि कैरी जनरेट नहीं होगी, इवन नंबर का होगा या ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो उसमें दो चीज़ें करनी है आपको।
कि जो फाइनल आंसर आया उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट करना है? जिस कॉम्प्लीमेंट से हमें सब्सट्रैक्शन का पूछा गया है, और वो कॉम्प्लीमेंट करके उसके आगे माइनस साइन रख देनी है, तो वो हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली पूरा सारा कॉम्प्लीमेंट और उसका एप्लीकेशन है कि सब्सट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, वो अच्छे से कर सकते हो। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, सो जब भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।